सिख मजहब के बानी श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश तकारीब 7 ता 12 नवंबर शहर में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। सिख गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों ने मुशतरका तौर पर इस प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया है। प्रबंधक कमेटी के सदर गुरुचरण सिंह बग्गा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 7 नवंबर को 3:30 बजे दोपहर गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद से नगर कीर्तन जुलूस निकाला जाएगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ गुरुद्वारा वापिस होगा। 9 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार अफजलगंज से शाम 4 बजे जुलूस निकलेगा। 12 नवंबर को गुरु नानक जी की यौम पैदाइश के दिन नुमाइश मैदान पर विशाल दीवान यानी जलसयाम सुबह 10 बजे तक 4 बजे शाम मुनक्किद होगा। इसमें 25 से 30 हजार सिखों की शिरकत मुतवक्को है। 11 और 12 नवंबर को रात में सिकंदराबाद के गुरुद्वारा और अफजलगंज के गुरुद्वारे में कीर्तन होगा। गुरुचरण सिंह बग्गा ने बताया कि शहर के तमाम गुरुद्वारों में 11 नवंबर को एक रोजा हेल्थ कैंप और खून की हत्या के कैंप मुनक्किद किया जाएगा। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव इसका इफ्तिताह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रबंधक कमेटी के दूसरे अहदेदार बलदेव सिंह बग्गा, जोगेंद्र सिंह मजुराल और सौतार सिंह खनूजा भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला महमूद अली ने असम्बली हल्के कारवान के जयगोड़ा डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने वहां तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया, जिसका काम करीबुल खत्म है। टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया को बताया कि ये मकानात मुस्तकीन में 5 जनवरी को तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का दूसरा प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल हुआ है। शहर में हुकूमत 1 लाख मकानात तामीर कर रही है और ये मकानात गरीबों में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों से कहा कि वो मकानात के अलाटमेंट का काम तेजी के साथ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करे। इस दौरे में जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी, मुकामी कारपोरेटर एम कृष्णा और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। शाहगंज में वाक़ खांगी स्कूल में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म की टीचर की तरफ से पिटाई का वाक़या मंजरेआम पर आया है। इसके बाद तुलबा और औलिया तुलबा में सख्त बरहमी पाई जाती है। श्री चंद्रा क्विस्ट स्कूल शाहगंज के टीचर सैयद अब्दुल रहमान ने एम.ए. वहाब गौरी के फर्जंद एम.ए. समद की पिटाई की, जिसकी वजह से उनके गर्दन पर गहरे निशान आए और वो गश खाकर भी गिर पड़े। वालिदैन ने पुलिस हुसैन आलम में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। टीएसआरटीसी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आरटीसी की जारी हड़ताल को खत्म करवाने मरकज से मदाखलत की अपील की है। बीजेपी के रियासत सदर डॉक्टर के लक्ष्मण से बातचीत के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन 9 नवंबर को टैंक बंड पर रैली मुनक्किद करेंगे। दूसरी तरफ टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने भी बीजेपी के ऑफिस पहुंचकर डॉक्टर लक्ष्मण और अश्वत्थामा रेड्डी से आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को
बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आरटीसी के मुलाजिमीन की एक माह से जारी हड़ताल का सबसे ज्यादा फायदा कैब और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को मिल रहा है और इनकी दिहाड़ी में इजाफा हुआ है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में 1 लाख कैब ड्राइवर्स और 2 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स हैं। शाहीन नगर के कैब ड्राइवर सैयद इरफान का कहना है कि उनकी आमदनी में इजाफा मनमानी किरायों से नहीं बल्कि जायद बुकिंग से हुआ है। कैब कंपनियों के ड्राइवर्स बस स्टेशनों के पास मुसाफिरीन को उठाने को तरजीह दे रहे हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की भी चांदी हो गई है। वो रेलवे स्टेशनों बस स्टेशनों के पास ही ज्यादातर मंडला रहे हैं क्योंकि बैरून शहर से आने वाला अपनी मंजिल को पहुंचने मुंह मांगा किराया अदा करता है। शेयरिंग के ऑटो वाले भी खूब कमाई कर रहे हैं। शहर की तमाम अहम बस रूट्स पर शेयरिंग ऑटोज ही नजर आ रहे हैं, इससे दोनों का फायदा हो रहा है। मुसाफिर इस बात पर खुश हैं कि वो कम किराए पर अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं, जबकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर इस बात पर खुश है कि एक ही मंजिल या सिम जाने पर उसे ज्यादा रकम मिल रही है। एमबीटी के लीडर अमजदुल्ला खान का कहना है कि बेशतर कैब ड्राइवर्स का ताल्लुक पुराने शहर से और उनमें अक्सरियत उनकी है जो खलीजी ममालिक से वापस हुए हैं। उनका अंदाजा है कि 30,000 नौजवानों का ताल्लुक पुराने शहर से है और वो यौमिया 1000 तक 1500 रुपये आसानी से कमा ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से आरटीसी मुलाजिमीन को अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मंगल की रात तक रियासत भर में 370 से ज्यादा मुलाजिमीन अपनी खिदमात पर रुजू बेकार हुए। आरटीसी के हेडक्वार्टर्स बस भवन मशराबाद के अलावा मिरियालगुड़ा, हयातनगर, मेदक, गोदावरी खानी, सिद्दीपेट, मेडचल, रंगारेड्डी, आसिफाबाद, निजामाबाद और करीमनगर बस डिपो से बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और क्लर्कल स्टाफ रुजू हुआ है। आदिलाबाद में रीजनल मैनेजर विजय भास्कर ने बताया कि शाम 6 बजे तक 4 मुलाजिमीन रुजू हुए थे। इसी दौरान रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने कहा कि मुलाजिमीन डिपो मैनेजर से रुजू होना नहीं चाहते तो वो कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस या फिर किसी भी एसीपी के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। शादनगर में सिर्फ एक बस ड्राइवर रुजू बेकार हुआ है। मेदक में 8 मुलाजिमीन के रुजू बेकार होने की इत्तला मिली है। आरटीसी इंतजामिया का कहना है कि आरजी ड्राइवरों के जरिए अहम रूट्स पर बदस्तूर बसें चलाई जा रही हैं। जिले वनप्रति में सिविल सप्लाईज अहदेदारों और राइस मिलर्स के माबैन ताल्लुकात का भांडा उस वक्त फूट गया जब पुलिस ने राशन की दुकानात को आवाम में तकसीम किए जाने वाले चावल के 270 थैले जब्त किए। सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने पुलिस के निजाम को मुस्तरद कर दिया। मदनापुर पुलिस ने 29 अक्टूबर को एक इत्तला मिलने पर एक डीसीएम वैन को रोका तो उसमें अवाम को सरबराह किया जाने वाला चावल बरामद हुआ। सब इंस्पेक्टर सदैया ने बाद में एक गोदाम पर धावा करके 136 क्विंटल चावल जब्त किया। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर रेवती ने राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस से उलझ गई और कहा कि यह पुलिस का काम नहीं है, चावल पकड़ना सिविल सप्लाईज का काम है। उन्होंने जब्तशुदा ट्रक को सिविल सप्लाईज के हवाले करने की मांग की। पुलिस ने राइस मिल के मालिक, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने मामला उलझने पर आत्माकूर में वाक़े सूर्या राइस मिल्स का मुआयना किया, जहां यह मालूम हुआ कि मिल 4 से 5 माह पहले ही बंद हो चुकी है, मगर वहां चावल का जखीरा मौजूद था। दिल्ली के हजारों पुलिस वालों के कल के एहतजाज से दारुल हुकूमत की पुलिस के आलादारों, खासकर कमिश्नर पुलिस अमोल्या पटनायक को झंझोड़ कर रख दिया है। पटनायक एहतजाज को रोकने और दिल्ली के पुलिस जवानों से लेकर एसीपी तक अहदेदारों को एतमाद में लेने में नाकाम रहे। बजाय उसके वो आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर का किरदार निभा रहे थे। पुलिस से हमदर्दी तो छोड़िए, उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे मालूम होता है कि पुलिस की आला क़यादत कमजोर, ढीली और बेपरवाह हो गई है। कमिश्नर पुलिस ने 30,000 कोर्ट में जख्मी होने वाले पुलिस वालों की मिजाज पुरसी तक नहीं की और अपने दफ्तर में ही बैठे रहे। हालांकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हरिंदर सिंह ने कुछ हमदर्दी जाहिर की, लेकिन उन्हें अदालत के काम पर मुअत्तल कर दिया गया। खसारे से 2-4 भारत संचार निगम लिमिटेड को बचाने सरकारी हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद
हुकूमत के ज़ेर इंतजाम टेलीफोन कंपनी ने रजाकाराना तौर पर सबकदोशी अख्तियार करने की एक नई स्कीम बनाई है। तवक्को है कि 70 से 80 हज़ार मुलाजिमीन इससे इस्तेफादा करेंगे और BSNL को तनख्वाहों की शक्ल में दी जाने वाली 7,000 करोड़ रुपए की रकम बच जाएगी। BSNL के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर PK पवार ने बताया कि ये स्कीम 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक काबिल कबूल होगी। पवार ने कहा कि हुकूमत इससे अच्छी कोई और स्कीम पेश नहीं कर सकती, मुलाजिमीन को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। मुल्क भर में BSNL के मुलाजिमीन की तादाद 1.5 लाख है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भी इस स्कीम को मुतारिफ करवाई है। 50 साल की उम्र के जायद मुलाजिमीन इससे फायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने BSNL और MNTL के लिए जुमला 69,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हमारे मुल्क भारत के बड़े ही तिश्नगी वाले माहौल में चारों तरफ हादसा की भरमार चल रही है। हर जगह कुछ ना कुछ होता ही आ रहा है। अभी सिकंदराबाद से एक हादसे की खबर मिली है कि वहां के सिंधी कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत के तीसरे माले से नरेश नामी एक पेंटर नीचे गिरकर हलाक हो गया है। मुल्क में अरसे दराज से मॉब लिंचिंग के चलते इंसानी जानों का इतलाफ कोई ना कोई वजह से हर जगह होता ही जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज RC कुंतैया ने आज कांग्रेस के मुबस्सिर HK पाटिल के साथ गांधी भवन के एक प्रेस मीट में बतलाया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकजी बीजेपी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी का पोल खोलने का मंसूबा बना लिया गया है कि किस तरह से बीजेपी के लीडर्स ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अवाम को घेरा और सत्ता हासिल करते हुए मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया और किस तरह से मुल्क की हर चीज को गिरवी रखाते हुए मुल्क के GDP को अधमरा कर दिया। अवाम को सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझाकर PM मोदी ने सारी दौलत अपने चहीते कारोबारियों के जरिए कैद करके रख दी है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के होद्देदारों के साथ आज कांग्रेस के कौमी मुबस्सिर HK पाटिल और इंचार्ज RC कुंतैया ने एक जायजा इजलास रखा और सैकड़ों कारकुनों को जोड़कर बीजेपी पार्टी की चालबाजियां आवाम तक पहुंचाने के रास्ते बतलाए और उन्हें समझाया कि कांग्रेस पार्टी ने अब कमर कस ली है कि एंटी बीजेपी कैनवेसिंग के लिए मुल्क के करीब 560 अजलाओं को मुंतखब किया गया है, जहां पर सभी कारकुनों को जाना है और आवाम को समझाना है कि अब आवाम का नहीं बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इस मौके पर इन्होंने सभी को 1857 के हालात भी बतलाए और कहा कि उस वक्त सब एक होकर भारत को आज़ाद करवाए थे, लिहाजा अब एक बार फिर ऐसा मौका आ गया है कि सब लोग हरकत में आ जाएं। इस मौके पर यह भी बतलाया गया है कि इस मंसूबे के आगाज़ पर दिल्ली में एक बड़ा इजलास रखा जाएगा जिसकी सदारत सदर कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स उसमें शामिल होकर करेंगे और कांग्रेस कारकुनों को मुस्तकबिल का लाहे अमल बतलाएंगे। TSRTC के हड़ताली वर्कर्स को CM KCR का ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम खत्म हो जाने के बाद आज इन वर्कर्स ने अपनी हड़ताल में शिद्दत पैदा कर दी। लिहाजा CM KCR की पुलिस ने जबरदस्त हरकत में आते हुए कई एहतजाजी वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। कुशाईगुड़ा के वर्कर्स की गिरफ्तारी भी हुई, जबकि सारे लोग हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए धरना दे रहे थे।
सीएम केसीआर के टीएसआरटीसी के हड़ताली वर्कर्स को हाजिर ड्यूटी होने के आखिरी वक्त की इत्तला के मुताबिक बड़ी कस्मपुरसी से 2-4 सिकंदराबाद के रानीगंज डिपो के 4 कंडक्टर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। वाज़ेह है कि सारी रियासत में अभी 50,000 के करीब वर्कर्स हड़ताल पर हैं। वैसे ड्यूटी ज्वाइन करने वालों के ये नाम बतलाए गए: रविंद्र कुमार, एस गंगाधर, CHVN राव और MV अरविंद राव। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी के MP DS अरविंद ने आज एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर के RTC महकमे को खानगियाने के लिए मरकज के एक बिल का सहारा लेने पर बात साफ करने की कोशिश की कि मरकजी हुकूमत ने RTC को खानगियाने के लिए गैर मशरूत बिल पास किया था, जिसे कई रियासतों ने नकार भी दिया है। लेकिन केसीआर हुकूमत इसका सहारा लेकर हजारों लोगों की मईशत की दुश्मन बनना चाहती है। वैसे भी इस बिल में कई नुकात को आज़ादाना रखा गया था ताकि ये महकमा रियासतों में तरक्की हासिल कर सके। अब अगर कोई इस बिल का गलत फायदा उठाना चाहता हो तो आवाम का फरीजा है कि वो उसे सबक सिखाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना में स्पोर्ट्स की दुनिया की मशहूर शख्सियत वेंकटेश्वर रेड्डी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी का दोबारा चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है और आज उन्होंने इसका जायजा भी हासिल कर लिया और उन्हें यह ओहदा दोबारा देने पर सीएम केसीआर का शुक्रिया भी अदा किया और बतलाया कि वो रियासती खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम्स मुकाबलेजात में हिस्सा लेने के काबिल बनाएंगे। टीएसआरटीसी के हजारों वर्कर्स की हड़ताल के चलते आज GD मेटला डिपो के एक ड्राइवर ने जैसे ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, वहां पर एक तनाज़ा सा खड़ा हो गया और बहुत सारे हड़ताली वर्कर्स ने उसके खिलाफ एक महाज खोल कर रख दिया। तभी मुकामी पुलिस फौरन वहां पहुंची और सभी को तितर बितर करने में कामयाब हो गई, क्योंकि सीएम केसीआर ने सत्ता संभालते ही महकमे पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाकर एक कारनामा सा अंजाम दिया था। शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर इलाके में आवारा जानवरों की धूम मचाने की खबरें जोरों पर हैं। बतलाया गया है कि वहां के प्रसूना नगर के चिंतल में स्कूल की मासूम लड़कियों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जबकि दूसरी तरफ डुंडीगल में आज़ादाना घूमने वाले बंदरों ने इंसानों पर हमला करके जख्मी कर दिया। वैसे चिंतल में स्कूल से वापस लौटने वाली मासूम 8 लड़कियों पर कई कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया, जिसकी इत्तला पर उनके वालिदैन ने फौरन चिंतल के दवाखाने की जानिब दौड़ लगा दी। इसके अलावा इन इलाकों में आवारा सुअरों की भी भरमार पाए जाने की इत्तलाएं मिली हैं, जिनकी वजह से वहां के लोगों ने बतलाया कि अब माहौल में बीमारियां फैलने के अंदेशे मजबूत हो गए हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज एक प्रेस नोट में बतलाया कि हज 2020 के आज़मीन के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2019 रखी गई है, जबकि ताहाल हज कमेटी को 5050 दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं, जिनमें 170 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं और ये 70 साल से ज़ायद उम्र वालों के लिए रिजर्व कोटे के तहत हैं। आखिरी तारीख के बाद कुरान अंदाजी,
माह दिसंबर के दूसरे हफ्ते में की जाएगी और अगले साल 2020 में माह अप्रैल की पहली तारीख से मुंतखब आज़मीन हज को टीका अंदाजी की जाएगी। खादिमुल हज्जाज का सिलेक्शन अगले साल फरवरी में अमल में लाया जाएगा और साथ ही इनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने भी तमाम आज़मीन हज को समझाया है कि सभी के पासपोर्ट साफ सुथरे और 2021 तक कारकर्द रहने चाहिए, जबकि मजीद जानकारी के लिए नामपल्ली हैदराबाद में वाक़ हज हाउस से राब्ता पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर नशीन सी प्रताप रेड्डी ने आज मासापटेंग में वाक़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के दफ्तर में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, सेक्रेटरी महकमा जंगलात राजेश्वर तिवारी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रघुवीर, साबिक वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रुकन मुस्लिम पसंद बोर्ड सबिया सिद्दीकी का एक ताज़ियती जलसा आज सुबह हज हाउस में मुनक़िद हुआ। साबिक जज इस्माइल, वक्फ बोर्ड के CEO एम हमीद और दूसरों ने मरहूमा की मिली और समाजी खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। मोहम्मद शुजाउद्दीन शाहिद फरीद भी इस मौके पर मौजूद थे। फलाही तंजीम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से वाबस्ता होने गवर्नर डॉक्टर सुल्तानराजन की अपील पर 4 दिन के अंदर 70,000 नौजवानों ने सोसाइटी की रुकनीत हासिल कर ली। गवर्नर ने, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना चैप्टर की सदर भी हैं, नौजवानों से कहा कि वो फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिसमें सेहत आमा से मुताल्लिक़ अवामी शऊर की बेदारी, खून की हत्या के कैंपों का इनेकाद, तजरकारी और स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। गवर्नर ने वरंगल और मेडचल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की यूनिटों के काम की सिताइश की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।